हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर, जहां मनोविज्ञान की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको लगभग 70% मनोविज्ञान के सिद्धांत में कंप्लीट करा चुका हूं, जिसकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी कि व्यक्तित्व के बारे में व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूं एग्जाम में आने वाला एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का रूपांतर है ना। तो सभी लोग जानते हैं, अरे पर्सनैलिटी का मीन्स ही होता है व्यक्तित्व, है ना। अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से? यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। यानी जो व्यक्तित्व है, ये जो व्यक्तित्व शब्द है वो पर्सनैलिटी से बना है और इसका जो रूपांतर है वो यूनानी भाषा के पर्सोना शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के व्यवहार की वह शैली है जिसे वह अपने आंतरिक या बाह्य गुणों के आधार पर प्रकट करता है। इसमें कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, टेट हो या सी टेट हो या आपका कोई भी टेट एग्जाम हो, रीट, KBS वगैरह, इन सभी में। तो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिभाषाएं हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं उनको लिया है। तो गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। यह कथन गिलफोर्ड महोदय का है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट, विलियम वुडवर्थ कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषताएं हैं। यानी उसके टोटल जो पूरा व्यवहार होता है ना, उसकी समग्र विशेषताओं को ही हम व्यक्तित्व कहते हैं। मन के अनुसार ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जिन पे मैं इम्पोर्टेंट टिक कर दे रहा हूँ, जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहारिक के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये बड़ी बड़ी जो डेफिनेशन है ना, ये आपसे सीटेट में ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा आलपोर्ट के अनुसार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदेहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो कि वातावरण के साथ अनूठा संबंध स्थापित करता है। किंतु एक पॉइंट है इसमें नोट करने वाला, 1961 में इन्होंने आलपोर्ट महोदय ने संशोधन किया जो वातावरण के साथ अनूठा संबंध को हटाकर उसकी जगह विशिष्ट व्यवहार व विचार शब्द लगा दिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे विग व हंट के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और इसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। जब आप इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो ये आपको नॉर्मली याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। वारेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ये वारेन महोदय के अनुसार है। नेक्स्ट है रेक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। एक ये आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तित्व = वंशानुक्रम गुणा वातावरण का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन वुडवर्थ ने किया। अच्छा, एक चीज़ और कि वंशानुक्रम और वातावरण में जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा, वैसे तो वातावरण का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का सिद्धांत में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि जहाँ भी आपको मनोविश्लेषणात्मक या मनोलैंगिक वगैरह दिख जाए तो वहाँ आंख मीचकर आप सिगमंड फ्रायड टिक कर दीजिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्यक्तित्व के संदर्भ में अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने विचार पृथक प्रकट किए हैं। इनमें से निम्नांकित 3 वर्गीकरण को साधारणतः स्वीकार किया जाता है, पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतिम को ही माना जाता है। यानी 3 भागों में बटे हुए हैं।
शरीर रचना के प्रकार के आधार पर, समाज शास्त्रीय के आधार पर और मनोवैज्ञानिक पर। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दिया गया है वो आपको मनोविज्ञान के आधार पर दिया गया है। मनोवैज्ञानिक प्रकार, मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मनोविश्लेषणवादी युग ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, एक युंग या जुंग के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं वो आपके तीन हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नाम याद रखना, जुंग या युंग, ये टेट में काफ़ी ट्रेंड करता है क्वेश्चन। व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा है, एक तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, लेकिन इन्हीं के मिश्रित रूप को भी हम उभयमुखी भी कहते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो चिंतनशील हों। आपने अपने आसपास में देखे होंगे, कोई ना कोई आपके परिवार में भी ऐसा होगा जो काफ़ी मतलब ज़्यादा कम बात करेंगे और गहन चिंतन वगैरह ये सब ज़्यादा करते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को हम अंतर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति चिंतनशील होते हैं। यानी जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? चिंतनशील होते हैं तथा अपनी ही ओर केंद्रित रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। इनको एकांतवास बहुत पसंद होता है। इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती। यानी कि जब कोई अपने आप में ही लीन रहता हो तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि इसका बाह्य स्वभाव कैसा है ना। इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप में न होकर आंतरिक रूप में होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब मैं कुछ विशेषताएं बताता हूं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं से कम अनुराग होता है, यानी उन्हें बाहर की चीज़ों से ज़्यादा कोई लगाव नहीं होता। एक बैरागी टाइप का समझ लो आप। वे एकांकी होते हैं, उन्हें बिल्कुल एकांत पसंद है। वे कर्तव्य परायण होते हैं तथा समय का सदैव ध्यान रखते हैं। यह व्यवहार कुशल नहीं होते, मतलब ज़्यादा इनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, क्योंकि हंसी मजाक एवं व्यर्थ के छलों में आदि में ये नहीं फंसते। आपने कभी देखा होगा कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होगा वो कभी भी व्यर्थ की बातें करेगा ही नहीं। उसे ज़्यादातर क्या है, चुप रहना पसंद होता है। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व को विचार प्रधान, भाव प्रधान, तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभक्त किया है। यानी कि युंग महोदय ये कहते हैं कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है ना, वो विचार प्रधान, यानी जो भी उसके लोगों के बारे में, अगर किसी के बारे में विचार कर रहा है तो मतलब गहन तरीके से विचार करना। भाव, तर्क होता है, यानी आप किसी चीज़ का तोड़ मरोड़ कर निचोड़ निकाल रहे हैं। या दिव्य दृष्टि प्रधान, अग्र सोची होता है, आगे की पहले से ही माइंड में कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भाई आगे क्या होगा। यह चिंताग्रस्त होते हैं, यानी हर वक्त चिंता में ही घिरे रहते हैं तथा अपनी वस्तुओं व कष्टों के प्रति सजग होते हैं। ये भाव प्रधान होते हैं, आत्मचिंतन करते हैं तथा आत्मोदर हेतु लीन रहते हैं। ये स्वयं के लिए चिंतनशील होते हैं तथा शांत मुद्रा में रहते हैं। अच्छे लेखक होते हैं परंतु अच्छे वक्ता नहीं, क्योंकि चिंतन का धरातल प्रबल होता है। ये लेखक तो अच्छे होते हैं लेकिन वक्ता नहीं, बोल नहीं सकते। ये प्राय प्रतिक्रियावादी होते हैं तथा यथार्थ को अपने स्वभाव के अनुसार या अपने अनुरूप ढालने का प्रयास करते रहते हैं। मैं आशा करता हूँ इससे बाहर आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। बहिर्मुखी, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि बाह्य जगत में होती है, यानी जो हंसी मजाक वगैरह एकदम खुल के किसी से बात करना, तो ऐसे ही व्यक्ति को हम बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। वे संसार के भौतिक और सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि लेते हैं। इनकी भी निम्न विशेषताएं हैं। इनमें कार्य कुशलता की मात्रा अंतर्मुखी से अधिक होती है, यानी इनमें जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो अंतर्मुखी से अधिक होती है। ये सबको प्रसन्न करने वाले होते हैं तथा प्रशंसकों से घिरे रहने की कामना करते हैं। ये विचार प्रधान तथा व्यवहार कुशल होते हैं तथा निर्णय भी भावों के अनुरूप ही लेते हैं, यानी
सामने वाले के अनुसार ही अपने भावों का निर्णय ले लेते हैं। वातावरण के साथ आसानी से अनुकूल कर लेते हैं, यानी हर जगह ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आत्मचिंतनशील नहीं होते, परंतु सभी के विचारों के आधार पर अपना विचार प्रकट करते हैं। बाह्य क्रियाओं की ओर संवेदनशील होते हैं। ये धारा प्रवाह बोलने वाले होते हैं। स्वयं की पीड़ा परिस्थिति की चिंता नहीं करते, वह चिंता मुक्त होते हैं, यानी तनावग्रस्त होते हैं। इन्हें तनाव बनाव से कोई लेना देना नहीं है भाई। हंसी मजाक करना और दूसरों को हंसाना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते ये लोग। तो आप सभी लोग बहिर्मुखी बने, अंतर्मुखी ना कोई बने। लास्ट है हमारा उभयमुखी व्यक्तित्व। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दोनों का सम्मिश्रण होते हैं, यानी इनके अंदर आपको अंतर्मुखी भी मिलेगा और बहिर्मुखी भी मिलेगा। उन्हें उभयमुखी या विकासोन्मुखी भी कहते हैं। इसके अन्य नाम भी आप याद रखना। इस प्रकार अलग अलग व्यक्तित्व के अलग अलग गुण होने के कारण उनके दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। इनके दृष्टिकोणों का अध्ययन कर हम इनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास करने का प्रयास कर सकते हैं। इनके विभिन्न जो पक्ष हैं उनमें विकास करने का हम प्रयास कर सकते हैं तथा उचित मार्गदर्शन परिवार में माता पिता तथा विद्यालय में शिक्षक ले सकते हैं, है ना। अब आप लोग ही डिसाइड करिए कि आप किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। आप अंतर्मुखी हैं, बहिर्मुखी हैं या उभयमुखी हैं, और आप अपना अपना कमेंट करिए। और जिस किसी को भी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने परिवार गुरुजी वर्ड 93 को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।